हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में उठा के लाए हैं एक और क्वेश्चन को। ये आपका एक क्वेश्चन है जो कि रिलेटेड आपके यूपीएससी के एग्जाम से। यूपीएससी जून 2024 को ये एग्जाम हुआ था। ठीक है, उसका प्री का क्वेश्चन है। कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठाया और रैंडम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये वीडियो में क्या करने चाहते हैं कि उसके जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी मेन पॉइंट्स अपने, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और तो उसको आपके आने वाले कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सके। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ आए तो अच्छी बात है, अगर समझ में भी नहीं आए तो आप उसको पढ़ लीजिए। सिंपल से नोट्स बना रखे हैं हर एक पॉइंट पे। ठीक है, ताकि आपके समझ आ जाए। बोला कि कौन सा ये मतलब इनमें से कौन सा कह रहा है कि डिफाइन करता है, डिनोट करता है कि थ्री डी विजुअल वर्ड्स को। देखो, जब बात आ जाती है थ्री डी की बात आ जाए या एआई की बात आ जाए, जो कि आज के टाइम बहुत ही फेमस चलता है, तो इसको कौन यूज करता है? इसको मेटावर्स यूज करता है। तो ठीक है, सिंपल डेफिनेशन दे रखी है। अगर आपने अच्छे से साइंस के बारे में पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा, तो मेटावर्स में वो आपको थ्री डी के बारे में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। बाकी पॉइंट्स देख लो आप क्या क्या है। बोला कि थ्री डी विजुअल वर्ड्स के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे कि आज के टाइम किस तरह का प्रोसेस चल रहा है। तो बिग डाटा एनालिसिस के बारे में जानेंगे, क्रिप्टोग्राफिक जो कि ऑप्शन में है, मेटावर्सिस के बारे में जानेंगे, वर्चुअल मैटिक्स के बारे में जानेंगे। तो इन पांचों चीजों के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना थ्री डी वर्चुअल वर्ड से। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोली गई है कि एक कंप्यूटर सिमुलेटेड एनवायरनमेंट है जहां पर यूजर्स जो है इंटरेक्ट हो सकता है थ्री डी स्पेस से। ओके, किससे? अवतार से। ओके, अवतार क्या है? अवतार फिल्म देखी होगी, तो वो भी एक स्पेस की बात की गई है। एनवायरमेंटल कैन रिप्लिकेट रियल वर्ल्ड सिनेरियो एंड क्रिएट एंटायरली न्यू फिक्शनल वर्ल्ड। मतलब कि आप देखोगे आज के टाइम मूवीज वगैरह जो आती है थ्री डी में आती है। ओके, तो ये सारा किस किस के आधार पर होता है? उस मेटावर्सेस के आधार पर होता है। ठीक है, आज के टाइम सॉफ्टवेयर भी मेटा के आने लग गए, अगर आप देख पा रहे हो तो। बीटा, मेटा, ये क्या है? आपके थ्री डी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, की फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इमर्स एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर की फीचर क्या होगा? सेंस ऑफ प्रेजेंस हो जाएगा, फील, मेकिंग फील। ठीक है, अगर वे वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं तो उसको फील करने की प्रोसेस अपने पास आ जाएगी। इंटरएक्टिविटी यहाँ पर हम देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके एनवायरनमेंट, ऑब्जेक्ट या फिर दूसरे रियल टाइम के अंदर क्या इंटरएक्टिविटी करते हो। तो परसिस्टेंस की बात कर लेते हैं, तो या क्या देखोगे? वर्चुअल जो है, मतलब कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो हमें एकदम मतलब बार बार दिखाई देता है जब यूजर क्या है, नोट लॉन्ग रही, मतलब कि वो चीज जब तक हमारे पास नहीं है, जब भी हमें दिखाई देता है। ठीक है, यूजर जनरेटेड कंटेंट, ये क्या मतलब कि यूजर कुछ भी क्रिएट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, शेयर कर सकता है कोई भी वर्चुअल वर्ल्ड से, और बिल्डिंग, लैंडस्केप, ऑब्जेक्ट बना सकता है। ठीक है, तो आप जैसे देखते हो कि आपने आप मन में कुछ सोच लिया कि भाई मेरे पास मुझे ये दिखाई दे रहा है, और वो आपके पास ओरिजिनल में है नहीं, तो आप क्या करोगे? उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे, तो वो तो आपका क्या हो जाएगा? थ्री डी विजुअल वर्ल्ड हो जाएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी और फाउंडेशन की बात कर ले तो थ्री डी ग्राफिक, आजकल आप देखोगे तो थ्री डी ग्राफिक ज्यादातर यूज होते हैं ज्यादातर एनवायरनमेंट और अवतार में। नेटवर्किंग की बात कर ले तो ये रियल टाइम इंटरेक्शन है और डाटा एक्सचेंज की बात करता है। एआई की बात कर लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं, तो ये नॉन प्लेयर करेक्टर है। ठीक है, और ऑटोमेटिक सर्टन इंटरेक्शन है। एप्लीकेशन के बारे में जान लीजिए, एजुकेशन में काम आता है। एजुकेशन में क्या? वर्चुअल क्लासरूम, सिमुलेशन, इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस। एंटरटेनमेंट की बात कर लेते हैं, गेमिंग, सोशल प्लेटफॉर्म और वर्चुअल इवेंट्स। बिजनेस की बात कर लेते हैं, वर्चुअल मीटिंग, कॉन्फ्रेंस एंड प्रोडक्ट सिमुलेशन के। हेल्थ केयर की बात करो तो थेरेपी, मेडिकल ट्रेनिंग और पेशेंट्स रिहेबिलिटेशंस के रूप में यहाँ पर यूज किया जा सकता है। ठीक है, सोशल एथिकल कंसिडरेशन की बात कर ले तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी, तो यहाँ पर आपका डाटा प्रोटेक्शन, डाटा को प्रोटेक्ट किया जाता है और सेफ्टी देखी जाती है पूरे विजुअल एनवायरनमेंट में। विजुअल एनवायरनमेंट वो होता है जो एक इमेजिनरी एनवायरनमेंट हो। ठीक है, फिर बता रहा हूँ डिजिटल डिवाइड,
डिजिटल डिवाइड क्या होगा, एक्सेसिबिलिटी इशू हो गई यहाँ पर, जो कि टेक्निकल और स्किल, मतलब ये टेक्नोलॉजी और स्किल क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। एडिक्शन और मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो पोटेंशियल जो ज्यादा, इसका ज्यादा यूज करने से क्या होता है, आपके मेंटल पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट की बात कर लें तो ये ऐसी चीजें क्या होती है, फ्यूचर में बहुत काम आने वाली चीजें होती हैं, जैसे कि वर्चुअल रियलिटी जिसे हम वीआर बोल देते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी जिसे हम एआर बोल देते हैं। किसका कॉन्सेप्ट है, मेटावर्स का कॉन्सेप्ट है। यहाँ देख लीजिए, मेटावर्स आपका 3D में आ चुका है, तो ये आपका आंसर दे देगा। प्रोमिस करता है मोर इंटीग्रेटेड एंड इमर्स एक्सपीरियंस के साथ। ओके, तो ये था अपना 3D के बारे में टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। डेफिनेशन के बारे में बात कर ले, सॉरी, बिग डाटा एनालिसिस। बिग डाटा एनालिसिस रिफर करता है क्या इसका, एग्जामिन लार्ज और कॉम्प्लेक्स डाटाबेस सॉरी डाटा सेट्स। तो ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स लार्ज, ये क्या एक बहुत बड़ा डाटा यहाँ अपने अंदर कवर करता है, जो कि हिडन पैटर्न पर यूज होता है, कोरिलेशन, ट्रेंड्स और इनसाइट, ताकि आप डिसीजन मेकिंग कर सको। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डाटा क्या हो जाएगी, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, वेरासिटी, वैल्यू। तो ये देखिए, सारे वी पे जितने भी वर्ड हैं यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड है, सारे दे दिए। वॉल्यूम की बात करें तो अमाउंट ऑफ डाटा जनरेटेड एवरी सेकंड, वेरियस सोर्स लाइक सोशल मीडिया, सेंसर्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो जितने भी एक सेकंड में जितने भी आपको ऑनलाइन काम होते हैं, सारा का सारा डाटा स्टोर होता है। वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, स्पीड जो है यहाँ की जनरेट होती है और प्रोसीड होता रहता है। वैरायटी की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, यहाँ पर आपको दिख जाएंगे डाटा। ओके, वेरासिटी की बात कर लेते हैं, रियलिबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा बीइंग एनालाइज। यहाँ पर हम डाटा को क्या करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। वैल्यू की बात करें तो पोटेंशियल बेनिफिट और इंसाइट जो आपको एनालाइज करेगा बिग डाटा के रूप में। ठीक है, आगे बात करें टोल एंड टेक्नोलॉजीज। हेडोप, हेडोप का मतलब क्या होता है, हेडोप एक तरह की प्रोसेस होता है जो कि हम कंप्यूटर में किसी भी डाटा को देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात ये है, एक्सेल वगैरह जो कि यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो अलाउ करता है डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोसेस ऑफ लार्ज डाटा सेट अक्रॉस क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर। बोला कंप्यूटर से हम जितने कितने बड़े भी लार्ज डाटा सेट को देख सकते हैं। ठीक है, स्पार्क की बात करिए तो स्पार्क क्या होता है, जल्दी होना। ए फास्ट मेमोरी डाटा प्रोसेसिंग इंजन होता है, जो कि कैपेबिलिटी पर निर्भर रहता है। नो एसक्यूएल, नो एसक्यूएल का मतलब क्या हो जाएगा, डाटाबेस डिजाइन होता है हैंडल करने के लिए कुछ अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डाटा के लिए, जैसे कि मोंगो डीएफ, कैसेंड्रा। ये कुछ एग्जांपल होते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या होगा, यूज टू एनालाइज बिग डाटा टू प्रोडक्ट प्रिडिक्टिव एनालिटिक एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। बोला कि जितना भी बड़ा डाटा होगा उसको हम प्रेडिक्शन करते हैं और उसको एक पैटर्न में लगाते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन क्या बोला है, हेल्थ केयर, फाइनेंस, ई कॉमर्स, गवर्नेंस। तो हेल्थ केयर में देखिए तो प्रेडिक्ट किया जाता है डिजीज को। ओके, और मेडिसिन बताई जाती है, और हेल्थ केयर रिसोर्स में मैनेज किया जाता है। फाइनेंस के बारे में देख लीजिए, फ्रॉड डिटेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, एल्गोरिथम ट्रेडिंग। ई कॉमर्स के बारे में देख लीजिए, पर्सनलाइज रिकमेंडेशन, कस्टमर सेंटिमेशन एनालिसिस एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ओके, गवर्नर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इनहेंसिंग पब्लिक सर्विस यहाँ पर होती है, मॉनिटरिंग करी जाती है और इम्प्रूव कराया जाता है डिसीजन मेकिंग पॉलिसी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं चैलेंजेस। इसके चैलेंजेस आप देख पाओगे तो डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में बात की गई है। तो प्रोटेक्शन होता है किसका, आपका डाटा का। डाटा क्वालिटी की बात कर लेते हैं, मेंटेनिंग एक्यूरेसी करती है, कंसिस्टेंसी होती है, रिवलाइट ऑफ डाटा अक्रॉस डिफिकल्ट सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज, मतलब अलग अलग तरह के सोर्सेज आपको बताए जाते हैं। स्किल गैप
तो यहाँ पर स्किल्ड प्रोफेशनल कैपेबल है जो कि मैनेज करते हैं और एनालाइज करते हैं डाटा के को, ठीक है, बिग डाटा को। एथिलिक एथिकल कॉन्सर्न, एथिकल कॉन्सर्न का मतलब क्या हो जाएगा, एथिकल कि किसी की चीज पर अच्छे से अपना मतलब कि रख उसकी सिक्योरिटी तो करना, बट क्या हो जाएगा, उसको मेंटेन रखना, ठीक है, लॉलेज नहीं करना, एथिकल। तो एड्रेस करता है किसी के डाटा को और एनालाइज करता है, डज नॉट लीड टू अनफेयर एंड डिस्क्रिमिनेशन आउटकम। बोला कि अनफेयर मतलब कि उसका कोई फायदा या लाभ ना उठाया जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, बिग डाटा एनालिसिस जो है क्रूशल होता है मेकिंग इन्फॉर्म करने के लिए वेरियस सेक्टर में, और ड्राइविंग इनोवेटिव है, इम्प्रूविंग इफिशिएंसी और इनहेंसिंग कस्टमर एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे पॉइंट देखो, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी को हम डिफाइन करते हैं प्रैक्टिस एंड स्टडी, टेक्निक की प्रैक्टिस और स्टडी के बारे में हम बात करेंगे, किससे, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, अनऑथोराइज्ड एक्सेस, ensuring confidential integrity and authenticity। बोला कि क्रिप्टोग्राफी क्या है कि आप देखोगे तो अनऑथोराइज एक्सेस होता है, इंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, इंटीग्रिटी होती है, ऑथेंटिसिटी होती है। इससे क्या करते हैं, इसके कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन से किसी भी टेक्निक की पढ़ाई, एक तरह की प्रैक्टिस करना, ठीक है। की ऑब्जेक्शन देख लीजिए, कॉन्फिडेंशियली, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिक, नॉन रिप्रोडक्शन। और आप देखोगे कॉन्फिडेंशियली क्या है, जो भी यहाँ पर दिया गया था ना डेफिनेशन में, वो एक ही ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके। इंश्योर करता है इंफॉर्मेशन को किसके लिए, ओनली एक्सेस टू दोज ऑथोराइज और टू सक्सेसिव, मतलब ऑथोराइज कंपनियां जो भी होती हैं उसको उसको आपके सामने लाती हैं। इंटीग्रिटी देख लीजिए, इंफॉर्मेशन क्या करता है, अल्टर्ड और टेम्परेट, मतलब कि चेंज नहीं करता, ठीक है। ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करता है आइडेंटिटी को, इंडिविजुअल चाहे सिस्टम हो, ओके, कम्युनिकेशन के अंदर। नॉन रेपुटेशन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट द सेंडर जो है कैन नॉट डिनाई सेंडिंग द इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो भेजने वाला है वो मर्जी से ज्यादा मतलब किसी भी चीज को भेज नहीं सकता, ठीक है। टाइप देख लेते हैं क्रिप्टोग्राफी को, तो यहाँ पर सिस्टमेटिक की क्रिप्टोग्राफी बोला गया, एस्मेटिक की क्रिप्टोग्राफी बोला गया, हर्स फंक्शन बोला गया। सिस्टमेटिक क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक वो होता है जिसमें एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या हो, मैनेज होते हो, ठीक है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, एईएस एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, यहाँ का इसका एग्जांपल हो जाएगा। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं, तो पेयर ऑफ की जो कि पब्लिक की होती है इनक्रिप्शन में, और एक प्राइवेट की होती है डिक्रिप्शन में, ठीक है, जैसे कि RSA है, रिविट, समीर, एडलेमन, ये एग्जांपल्स होते हैं। हाश फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं डाटा किसके, फिक्स साइज हाश वैल्यू जो कि रिवर्सिबल है, और यूज होता है डाटा इंटीग्रिटी चेक में, जैसे कि SHA 2256 हो गए, ठीक है। एप्लीकेशन के बारे में जान लीजिए, सिक्योर कम्युनिकेशन यूज होता है SSL/TLS प्रोटोकॉल, जो कि सिक्योर इंटरनेट कम्युनिकेशन देता है। डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बात कर लेंगे, इंश्योर करता है ऑथेंटिसिटी को डिजिटल डॉक्यूमेंट के, ठीक है। ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन आप देखिए, अंडरपिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, सिक्योरिंग ट्रांजेक्शन है और डाटा, ठीक है। डाटा प्रोटेक्शन, यहाँ पर आप एनक्रिप्ट होता है डाटा प्रोटेक्शन, जैसे डाटा इंश्योरिंग प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज होती है, ठीक है। चैलेंजेस देखिए, चैलेंजेस आपको क्या क्या मिल जाएंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग थ्रेट, मतलब कि ऑनलाइन जो भी फ्रॉड होगा ये हो जाएगा। की मैनेजमेंट में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। क्रिप्ट एनालिसिस के बारे में बात हो सकती है। और क्वांटम कंप्यूटिंग थ्रेट के बारे में देखिए, पोटेंशियल करता ब्रेक करंट क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम को। की मैनेजमेंट के बारे में बात कर लीजिए, इंश्योर करता है सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज करता है क्रिप्टोग्राफिक कीज को। और क्रिप्टो एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं, स्टडी और मेथड है किसके, ब्रेकिंग क्रिप्टोग्राफिक कोड का, ठीक है।
जो कि कांस्टेंट थ्रेट है, और टू क्रिप्टोग्राफी के बारे में। ओके, लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। रेगुलेशन, गवर्नमेंट जो रेगुलेट करती है किसका, यूज ऑफ क्रिप्टोग्राफी का, नेशनल सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट पर्पज के लिए, ठीक है। एथिकल यूज के बारे में बात कर लेते हैं। बैलेंसिंग करता है प्राइवेसी सिक्योरिटी के साथ, स्पेशली जो कि आपके केस इन्वॉल्व होते हैं इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन में, क्रिमिनल एक्टिविटी के रूप में, ठीक है। तो ये आपका क्रिप्टोग्राफी कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखिए मेटावर्स। मेटावर्स क्या करता है, डिफाइन करता है। देखो मेटावर्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी आप अच्छे से डेफिनेशन समझ लीजिए। मेटावर्स जो है कलेक्टिव वर्चुअल शेयर्ड स्पेस है, क्रिएटेड करता है कन्वर्जेंस ऑफ वर्चुअल हेनेस फिजिकल रियलिटी और फिजिकल परसिस्टेंट वर्चुअल रियलिटी। मतलब कि इमेजिनरी रियलिटी को आपको सामने अकॉर्डिंग, मतलब कि कुछ ऐसा काम आप करते हो जिससे वो ओरिजिनल बन जाता है। It is an immersive, interconnected digital world where user can interact with each other and digital objects। जैसे कि आप क्या कर सकते हो कि अपने कहीं पर भी कोई बैठा है तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हो, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हो, और डिजिटल ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। जैसे आप देखोगे आपने कुछ बनाना हो, जैसे मान लिया आपने बाइक बनानी है, तो बाइक आपके सामने, मतलब कि क्या होगा कि वो आपके सामने इमेजिन कर पाओगे आप उसको, और इमेजिन के थ्रू आप किसी नोट पे आप वहां पर लिख लोगे, और जैसे लिखा आपने, जैसे ही लिखा तो आप क्या करोगे, उस पर काम स्टार्ट करोगे, वो आपका 3D में बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, मेटावर्स होता है। आगे देखिए की फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इमर्सिव एनवायरनमेंट के बोला गया था, जिसे हम AR बोलते हैं, जिसे आर्गुमेंटेड रियलिटी बोलते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। VR बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी को, कंबाइन करते हैं थ्री डी एनवायरनमेंट को, ठीक है। इंटरकनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। डिफरेंट विजुअल स्पेस हो गए, प्लेटफॉर्म हो गए, जो कि इंटरकनेक्टेड हैं, अलोइंग सीमलेस ट्रांजिशन बिटवीन देम। उनके बीच में ट्रांजेक्शन होने चाहिए, ठीक है। यूजर इंटरेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं। यूजर इंटरेक्ट करता है मेटावर्स को थ्रू अवतार, एनेबलिंग सोशल इंटरेक्शन, गेमिंग, कॉमर्स, और इससे भी ज्यादा कुछ, ठीक है। परसिस्टेंस की बात कर लेते हैं। मेटावर्स जो है कंटिन्यू करता है, एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब होता है इवॉल्व इंडिपेंडेंटली ऑफ यूर प्रेजेंस सिमिलर टू रियल वर्ल्ड। मतलब कि वही बात है, जो भी आप देखते हो आप अपने उसको एक रियल वर्ल्ड में उतारना चाहते हैं, ठीक है। कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट जो पढ़े थे VR और AR, जो कि वर्चुअल और एग्यूमेंटेड रियलिटी होती है। तो कोर टेक्नोलॉजी जो है इनेबल करती है इमर्सिव एक्सपीरियंसेस को। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, डिसेंट्रलाइज ओनरशिप, डिजिटल करेंसीज जैसे क्रिप्टो करेंसीज हो गए, NFT हो गया, तो जैसे कि नॉन फंगिबल टोकन्स हो गए, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि मैं ऑलरेडी आपने पेपर एग्जाम क्वेश्चन में बताया था, AI का यूज कहाँ होता है, मेटावर्स में होता है। पावर स्मार्ट अवतार्स हो गए, अवतार जो भी आप चेंजेस करते हो, फेस चेंज, कुछ भी चेंज कर सकते हो। अडेप्टिव एनवायरमेंट्स हो गए, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस हो गए, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग, इंटीग्रेटेड फिजिकल ऑब्जेक्ट जो है डिजिटल वर्ल्ड में इनहेंस इंटरेक्टिविटी करवाते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन। सोशल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। गेमिंग होते हैं एप्लीकेशंस में, कॉमर्स होते हैं, एजुकेशन और ट्रेनिंग और मिल जाएगी, वर्क स्पेस मिल जाएगा। सोशल में कैसा हो जाएगा, वर्चुअल स्पेस जो होता है, मीटिंग हो जाएगी, सोशलाइजिंग हो जाएगी, कोलैबोरेटिंग हो जाएगी, मतलब बातचीत हो जाएगी। गेमिंग के बारे में बात करते हैं तो प्ले क्रिएट करना और शेयर करना अपने एक्सपीरियंस को। कॉमर्स के बारे में बात कर लेते हैं, बाइंग और सेलिंग करना किसी सामान का, चाहे वो रियल एस्टेट हो चाहे डिजिटल आर्ट हो। एजुकेशनल और ट्रेनिंग में बात कर लेते हैं तो जो वर्चुअल क्लासरूम हो जाएगी, सिमुलेशन हो जाएगा, ट्रेनिंग एनवायरमेंट्स हो जाएंगे। वर्क स्पेस की बात कर लेते हैं, वर्चुअल ऑफिस हो जाएंगे, कोलेबरेटिव वर्क एनवायरमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
तो आगे देखिए, चैलेंजेस की बात की गई है, प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में बात की गई, तो यहाँ पर डाटा और सिक्योर रखा जाता है डाटा को। डिजिटल डिवाइड्स की बात की गई तो मेटावर्स जो है डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में बटा हुआ है। रेगुलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ रूल रेगुलेशन चलाए जाते हैं, लीगली, एथिकली और सोशल इम्प्लीकेशन रूल चलाए जाते हैं। फ्यूचर के बारे में बात कर ले तो मेटावर्स जो है एक्सपेक्टेड करता है सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ डिजिटल इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस इंडस्ट्री जैसे कि इंटरटेनमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर और मोर, मतलब कि सब जगह क्या हो जाएगा, मेटावर्स का यूज हो जाएगा। रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट फेस ऑफ इंटरनेट को, जैसे कि वेब 3.0 जो कि डिसेंट्रलाइज है, इमर्सिव है एक्सपीरियंस, जो कि सेंट्रल रोल अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर अदा करने वाला है। ठीक है, तो भाई ये था मेटावर्स। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब वर्चुअल मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। डेफिनेशन यहाँ पर हम देखेंगे, डेफिनेशन क्या बोल रहा है। डिजिटल सिस्टम है जो कि इंटीग्रेट करता है, मैनेज करता है मल्टीपल डाटा स्ट्रीम को, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को कंप्यूट करता है। वर्चुअल मशीन्स जो कि कोऑर्डिनेट मैनर में होते हैं। ठीक है, ये रिफर करता है इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क किसके, वर्चुअल एनवायरमेंट्स के, जहां पर क्या हो, डिस्टम्स, डिफरेंट डिफरेंट तरह के सिस्टम हो, डाटा हो, एप्लीकेशन इंटरेक्ट हो सिमलेसली, मतलब दिखाई दे जाए आपको। ठीक है, की फीचर जो होगा, इंटीग्रेशन होगा, स्केलेबिलिटी जो होगा, वर्चुअलाइजेशन होगा, सिक्योरिटी होगा। तो इंटीग्रेशन देखे तो कॉम्बिनेशन करता है मल्टीपल डाटा सोर्सेज को, वर्चुअल और वर्चुअल मशीन को, जो कि यूनिफाइड सिस्टम में होता है, अलाउइंग करता है कोऑर्डिनेट प्रोसेसिंग को और मैनेजमेंट को। स्केलेबिलिटी क्या हो जाएगा, इसको हम आसानी से माप सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, विजुअलाइजेशन देखो तो विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी जो है abstract करता है पूल रिसोर्सेज फिजिकल हार्डवेयर को, एनेबल फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट रिसोर्सेज एलोकेशन को। सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं तो ओपन करता है इनकॉर्पोरेटिव एडवांस सिक्योरिटी मेजरमेंट, किससे प्रोटेक्ट करता है डाटा और इंश्योर करता है इंटीग्रेशन ऑफ विजुअल एनवायरनमेंट को। ठीक है, एप्लीकेशन देख लीजिए। एप्लीकेशन क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, कॉमनली यूज क्लाउड एनवायरनमेंट होता है, मैनेज और एलोकेशन रिसोर्सेज डायनेमिकल के लिए। क्यों आजकल ज्यादातर एप्लीकेशन जो यूज होती हैं वो क्लाउड के अंदर ही होती हैं। ठीक है, डाटा सेंटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। हेल्प करता है मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स डाटा सेंटर को, किससे, इंटीग्रेटिंग मल्टीपल सर्विस सर्वर से, और स्टोरेज करता है डिवाइसेस को, किसमें, कौन सी, वर्चुअल एनवायरनमेंट में। ठीक है, इंटरप्राइजेस आईटी देखिए, डिफरेंस बिजनेस जो एफिशिएंट रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, रिड्यूस करता है कॉस्ट को, इम्प्रूव करता है स्केलेबिलिटी को। ठीक है, एडवांस एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन होता है, एफिशिएंसी क्या है, अवेलेबल रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड कॉस्ट के बारे में यहाँ पर बात की गई है। मतलब सारा काम आज जो पढ़ रहे हैं हम ऑनलाइन इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी, डायनेमिक एडजस्टमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, और चेंज डिमांड आपको दिख जाएगी। ठीक है, इम्प्रूव्ड कोलाबोरेशन आप यहाँ पर क्या देख सकते हो, इनेबल सीमलेस इंटीग्रेशन और कम्युनिकेशन, जो कि डिफरेंस बिटवीन सिस्टम और टीम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इम्प्रूव कोलाबोरेशन करने की बात की गई है। ठीक है, आगे देखिए चैलेंजेस में आप देख पाओगे कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, मतलब कठोर। ओके, यहाँ पर विजुअल मैट्रिक्स के अंदर एक कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड स्किल और टूल्स। सिक्योरिटी रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको क्या हो जाएगा, एक सिक्योरिटी रिस्क देखने को मिलेगा जो कि साइबर अटैक्स के थ्रू होती है। ओके, डिपेंडेंस बोला कि हो जाएगी, लेकिन अगर आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो। ठीक है, डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी की जो है वो पूरी मात्रा में पूरी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। हेवी रिलायंस जो कि वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, लीड टू इशू इफ देर आर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फेलियर, कि अगर बाई चांस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर फेल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी इशू बना सकता है। ठीक है, तो ये थे भाई आज की पीडीएफ अपनी, आज का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक पॉइंट अच्छा समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप फिर से कह रहा हूँ
वीडियो को रोक के उस टॉपिक को कवर करे अपनी तरफ से। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।